इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी वेली हैं या फिर अगर आप किसी भी टाइप की बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सीएससी वेली हैं या फिर कोई भी बिजनेस लेकर काम कर रहे हैं, के लिए आईटीआर फाइल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, जो कट होता है, तो अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपका जो भी टीडीएस आपका डेबिट होता है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है, जिसमें कि ज़्यादातर सीएससी वैली लोगों का यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता है। क्योंकि दोस्तों सीएससी के थ्रू से अगर आप कस्टमर का पेमेंट विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पर आपका टीडीएस डेबिट कर दिया गया है। तो अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो जो भी आपका टीडीएस डेबिट होता है वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपको टीडीएस जो भी डेबिट होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और फायदा हो जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को भी मालूम होता है कि आप सालाना कितना इनकम आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इनकम ज़्यादा रहेगा और अगर आप यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके घर इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको गवर्नमेंट को यहाँ पर दिखाना होता है कि आप सालाना कितना इनकम किए हैं। अगर आपका इनकम कम रहेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को दिखाना होता है, तभी आप यहाँ पर बच सकते हैं। तो आईटीआर फाइल किस तरीके से सीएससी के माध्यम से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, तो आज की इस वीडियो में हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। थ्रू से आईटीआर फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी आईडी को अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है। आप आईटीआर फिल कर सकते हैं जिसमें कि टैक्स रिटर्न दिया गया है। अगर आपको यहाँ से सर्च नहीं करना है, फिल नहीं करना है, यहाँ पर जो सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देते हैं यहाँ से आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है इनकम। जैसा आप इतना टाइप करते हैं आपको दिखाई देगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आप देख सकते हैं टैक्स टू विन। इसी के थ्रू से आपको आईटीआर फिल करना है। यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसे आ जाएगा जिसमें कि आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन करना होता है। यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, यानी हमें सीएससी थ्रू से लॉगिन करना है। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना आईटीआर फिल करने पर आपको कितना कमीशन या फिर क्या गिफ्ट मिलने वाला है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप 50 आईटीआर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बोट स्मार्ट वॉच कंपनी का सिल्वर वॉच आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप जितना भी आईटीआर फिल करेंगे उतना आपको यहाँ पर गिफ्ट वगैरह और कमीशन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी आप फिल करना चाहते हैं, कस्टमर का हो या खुद का हो, जिसका भी आप चाहो उसको आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका वेली की डिटेल्स आ चुका है, जिसमें कि आप देखते हैं हमारा सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल है, जिसमें कि आपका सीएससी आईडी, वेली नेम यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर वेली का मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आ जाता है, जिसमें कि आपको जिसका भी आईटीआर फिल कर रहे हैं, अगर आप सीएससी वेली हैं और खुद के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करेंगे, यानी सारा डिटेल्स खुद का ही फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर यानी किसी क्लाइंट के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि पैन नंबर फिल करेंगे, आधार नंबर, उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम फिल कर देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो आप अपना फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है यूजर टाइप, यानी किसके लिए इस आईटीआर फिल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कस्टमर है तो यहाँ पर यूजर या फिर सिटीजन का जो ऑप्शन दिया गया है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और खुद के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो वैली में आप फिल कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपको इनकम टैक्स का कोई पासवर्ड अगर आप क्रिएट किए हैं तो उसको आप फिल कर सकते हैं, हालांकि ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी, पिन कोड, उसका जो भी एड्रेस है उसको कंप्लीटली आप फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ चुका है डिटेल्स क्लाइंट ऑल बैंक्स अकाउंट्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपना पूरा जो भी बैंक अकाउंट है जितना भी है वो सभी यहाँ पर आपको फिल करना है, जिसमें कि आईएफसी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ से आपको अकाउंट टाइप मिलेगा, किस टाइप के अकाउंट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड मोर बैंक पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जितना भी आपका बैंक अकाउंट आपके पास है, भले ही करेंट अकाउंट हो या सेविंग, वो सभी यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है मेन बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों जो भी आपका टीडीएस रिटर्न आपको मिलने वाला है
वो अमाउंट आपको किस अकाउंट में लेना है तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसी अकाउंट में आपका टीडीएस रिफंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना है कि किस ईयर का आप आईटीआर फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट ईयर है उसी को आप सिलेक्ट रखेंगे, जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आ चुका है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट। यहाँ पर आपको सोर्स इनकम की डिटेल्स फिल करना होता है, जिसमें कि अगर आपका सैलरी इनकम है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसमें आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि आपका टोटल एनुअल सैलरी अमाउंट कितना है। और अगर आप यहाँ नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म 16 जो आता है उसको फिल करके अपलोड करना होता है। और अगर आपका सैलरी इनकम नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है बिजनेस इनकम या फिर अदर इनकम आपका है या नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल आपका है, क्योंकि आप एक सीएससी भी लिए हैं तो इसका मतलब है आप एक बिजनेस चला रहे हैं। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका एक साल में कितना का बिजनेस हो जाता है, 20 लाख से ज्यादा या 20 लाख से कम का होता है। तो जो भी होता है उसके हिसाब से आपको अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका नहीं है तो नो के ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ चुका है कि आपको फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सालाना आपका बिजनेस होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन, अगर आपका है तो यस करेंगे, जिसमें कि आपको फिर अपलोड बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपका नहीं है तो नो पर क्लिक रखेंगे। उसके बाद दिया गया है योर एनुअल इनकम मोर देन, यानी कि दोस्तों आपका जो इस साल की जो इनकम है वो कितना हुआ है। अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आपका नहीं है 2.5 लाख से ज्यादा तो यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करना है। और अगर आपको मालूम नहीं कि आपका 2.5 लाख का इनकम होता है या नहीं है, या फिर कितना इनकम हुआ है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया कॉल टू वीएलई ओनली, यानी कि कुछ अगर आपका डिटेल्स पूछा जाएगा अगर बीच में, तो यहाँ पर आप किससे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर वीएलई के पास अगर कॉल करना है, यानी खुद के पास अगर आपको कॉल लेना है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका इनकम जितना भी है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिमार्क्स दिया गया है, अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स अगर आपको देना है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें कि पैन या एलआईसी या फिर फॉर्म 16 को अपलोड करना है, यानी तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जिसमें कि ज्यादातर यहाँ पर आपका बेसिकली इजी होने वाला है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड है ही तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर अपलोड फाइल साइज 5 MB दिया गया है। अगर इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो इस तरीके से ऐड मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखते हैं टोटल यहाँ पर प्राइस दिया गया है, प्लान प्राइस कितना दिया गया है, इसमें जीएसटी कितना ऐड किया गया है। उसके बाद टोटल फीस आपको देख सकते हैं कितना दिया गया है। अब यहाँ पर वीएलई का कमीशन कितना मिलने वाला है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपकी जो वॉलेट से यहाँ पर पेमेंट डेबिट होने वाला है वो कितना, तो आप देख सकते हैं सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। करते ही अब आपके सामने आ चुका है कि आपको कितना टोटल पे करना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी सीएससी की पासवर्ड है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आ चुका है वॉलेट पिन, यानी कि जो भी आपकी वॉलेट पिन है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो बिल्कुल सक्सेस कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको वेट करना है और ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पर 2 स्टेप और कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर अभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया गया है, जिसमें कि आपको एक प्रिंट रिसिप्ट मिलेगा, यानी कि आप अपना प्रिंट कर सकते हैं रिसिप्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। क्या आप देख सकते हैं क्या क्या मैंने फिल किया हुआ है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना, जिसमें कि आपको ओटीपी के माध्यम से करना है, वो क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट दिया हुआ है, जिसमें कि 20 AS डायरेक्टली दिया गया है। फॉर्म ITD वेबसाइट दिया गया है, जिसमें कि आपको इस पर क्लिक करना है। 26 AS जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। तो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर इस तरह से SMS आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर कुछ नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24 से 48 घंटे के अंदर टेक्स्ट टू विन की ओर से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट टू विन के तरफ से आपका जो भी ITR फाइल है वो कंप्लीट किया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको टीडीएस रिफंड कब तक मिलेगा। तो 20 से 25 दिनों के अंदर आप जो भी मेन बैंक अकाउंट को आप सेलेक्ट करते हैं उसी में आपको रिफंड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से सीएससी के माध्यम से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर